तो ये चीज जो है ना उस टाइम में तो हाँ ठीक है, जो बोला है नहीं तो मार पड़ेगा तो चुपचाप कर लेते पढ़ाई का टाइम पढ़ाई कर लेते, नहीं तो अरे खेलने वाह! का टाइम मिलेगा नहीं फिर। अपने मिस्टेक्स को देखे, उसको सुधारे और उसको दोबारा ना करने का एक ठान ले और एकदम अपग्रेड तरीके से एकदम फिर से नया एक दिन में नया चालू करे। Welcome to the Garm Avatar Show. In today's episode, I have with me Atanu Das, a pro archer who has won the Arjuna Award for his spectacular performances and notable achievements. He has won numerous medals in various events, including the World Championships, World Youth Championships, World University Championships, World Cup, and Asian Championships. Thanks for joining me, Atanu. Such a pleasure to have you on my show. Thank you so much. So, what's been your journey like, and what were the challenges that you faced, and what's been your best learning from your journey? See, my journey was good, and it was sometimes it was very hard, very tough for me to overcome the failures and rejections and financials. So क्योंकि स्टार्टिंग में जो था, जब मैं स्टार्ट किया था उस टाइम उतना फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं हुआ करता था, और मैं एकदम लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो करता था। So जब स्टार्ट किया था तो स्पोर्ट के बारे में उतना कुछ पता नहीं था, बस टीवी में 2-3 चीजें ही आते थे, खास करके क्रिकेट आते थे, और नॉर्मली हम घर पे जैसे पहले इंटरनेट या सोशल मीडिया या फोन्स ये सब नहीं हुआ करते थे, ना ही इंटरनेट हुआ करता था, तो हम बाहर में ही खेलते थे, हर स्पोर्ट खेलते थे, बस जस्ट ऐसे जस्ट एज फन। बट समहाउ आई स्टार्टेड आर्चरी एंड देन मुझे थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा यूनिक लगा, एंड ये जर्नी मेरा स्टार्ट हो गया। और स्टार्टिंग से ही रिजेक्शन मिला है, एकदम स्टार्टिंग में बुलिंग और रिजेक्शन ये सब मिला है, तो ये सब चीज से मुझे हमेशा किक मिलता था कि अच्छा चलो ठीक है, लेट देम टॉक, आई विल डू माई वर्क एंड नॉट फॉर देम, फॉर माई सेल्फ। सो ऐसे करके चलता रहा कंटिन्यू। सो फिर आप अपने आप को मोटिवेट करते रहे एंड देन एकदम लगन से और टू प्रूव योर सेल्फ, सो आई एम श्योर उससे तो आपकी व्हाट हैज बीन द बेस्ट लर्निंग फ्रॉम योर जर्नी? सी लर्निंग में मेरे हिसाब से जब हम अच्छा करते हैं, कोई भी जो टारगेट करते हैं उसको हम अचीव करते हैं, और कभी कभी हम उस चीज से चूक भी जाते हैं। सो मेन लर्निंग है मेरे हिसाब से कि गिर के उठना सीखना चाहिए हर किसी को, क्योंकि नॉट ओनली स्पोर्ट्स, हर कोई प्रोफेशन में ऐसा फेज आता है लाइफ में जिसमें उतार चढ़ाव लगे रहता है, बट गिर के हार के बैठ जाने से अच्छा कि हम अपने मिस्टेक्स को देखे, उसको सुधारे और उसको दोबारा ना करने का एक ठान ले और एकदम अपग्रेड तरीके से एकदम फिर से नया एक दिन में नया चालू करे और फिर से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले। तो ये बहुत बड़ा चीज लगता है मुझे, नॉट ओनली इन स्पोर्ट, मतलब हर किसी का लाइफ में ये सब चीजें होते हैं। नहीं बिल्कुल वही नॉट टू गिव अप, ये हमारे एक्चुअली बहुत इजी वर्ड्स हैं, नॉट डोंट गिव अप लेकिन ये इतने पावरफुल वर्ड्स हैं और उसको यूज करो और इम्प्लीमेंट करो, सो आई एम श्योर इट हेल्प सो मच। दैट हैज बीन एक्चुअली वेरी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल, अ गाइडिंग प्रिंसिपल इन माई लाइफ एज वेल। सो तो अतनु, कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आपका सोचने का नजरिया बदल दिया हो, सम लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट मुझे हुआ था 2012 में। सीनियर नेशनल था और हमें और एक मेरा उस टाइम का बेस्ट फ्रेंड, हम दोनों फाइनल्स में थे, हेड टू हेड मैचेस था, और वहाँ पे जमशेदपुर में वो सीनियर नेशनल हुआ था उस टाइम, और वहाँ पे बहुत सारे दोस्त थे मेरे एक्चुअली बहुत सारे दोस्त थे, बट रियल फ्रेंड्स गिने चुने हैं, बट ऐसे नॉर्मल फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। तो उस टाइम जब हेड टू हेड मैच हुआ था ना, तो पूरा क्राउड जो है ना वो 99, अगर 100 लोग थे तो 99 लोग मेरे अगेंस्ट में थे, और मैं अकेला खड़ा था शूटिंग लाइन में, जो मुझे लगता था कि हाँ मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे ये करते हैं, मानते हैं, ये सब चीज जो मुझे लगता था वो गलतफहमी सारा दूर हो गया। एक्चुअली ऐसा देखा जाए तो अब जब मैदान में उतरते आप
सिर्फ अपने लिए ही होते हो, आपके फैमिली के लिए होते हो, और बाकी सब चीजें वो सब टेम्पररी होता है, कोई मायने नहीं रखता। यू डू योर हार्ड वर्क एंड उसके बाद से मेरा माइंड सेट बदला कि मैं दूसरों का मतलब कौन क्या बोल रहा है या कौन क्या सोच रहा है, इस चीज से मैं काफी हद तक हट पाया और अपना काम पे अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढने लगा और अपना काम को और एक लेवल अप में लेके जाने का कोशिश किया। तो ये एक वो मैच अच्छा। में हार गया था बाय द वे, बट उसमें मुझे बहुत सारा सीख मिला था। बट अगले ही वाला में मैं फिर चैंपियन बना था, जिससे मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे पीछे कोई है या नहीं है, कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, मैं अपना सेटिस्फेक्शन के लिए खेल रहा हूँ और मैं खेलते रहूंगा। तो ये माइंडसेट मेरा बदला था ऑसम स्टार्टिंग ऑसम, में। बड़ा पावरफुल मैसेज है ये अतनु। अच्छा, सो आपको बेस्ट एडवाइस जो कोई मिली हो अभी तक, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द बेस्ट एडवाइस दैट यू एवर गॉट? बेस्ट एडवाइस मेरे फादर ने दिए थे एकदम मैं मेरे चाइल्डहुड में एक्चुअली। मेरे फादर बोला करते थे, उस चीज को मैं उस टाइम उतना समझ नहीं पाया जितना आज का डेट में मैं समझ सकता हूँ। मेरे फादर कहा करते थे कि जब तू पढ़ाई कर रहा है तो तू पढ़ाई कर, खेल के बारे में मत सोच। मतलब मैं आर्चरी में भी नहीं आया था। और जब तू खेल रहा है तो सिर्फ खेल, तब पढ़ाई के बारे में मत सोचना। जब तू खा रहा है तो सिर्फ खा, जब तू घूम रहा है तो सिर्फ घूम। मोरल ऑफ द स्टोरी कि आप एक टाइम अपना पूरा अटेंशन तन मन धन देके अगर कोई काम करते हो तो उसका मतलब प्योरिटी होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है और हम उसमें हाईएस्ट लेवल का पोटेंशियल हम अपना निकाल सकते हैं उसमें। तो ये चीज जो है ना, उस टाइम में तो हाँ ठीक है, जो बोला है नहीं तो मार पड़ेगा तो चुपचाप कर लेते हैं। पढ़ाई का टाइम पढ़ाई कर लेते, नहीं तो अरे खेलने वाह, का टाइम या मिलेगा नहीं फिर। तो ये सोच के किया था, बट आज का डेट में समझ में आता है कि हाँ वो क्या था एक्चुअली। awesome. So, what according to you is the right mindset one ought to have in order to succeed in a lives, career, or any sport? मुझे लगता है सबसे पहला डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। दूसरा ग्रेटिट्यूड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देखा जाते हैं कि एक बार जीतने के बाद बहुत ज्यादा प्राउड हो जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। तो हवा में उड़ने का भी एक टाइम होता है, ठीक है आप खुशी मनाओ, बट इतना भी प्राउड मत हो जाओ कि अपना काम ही भूल जाओ कि मतलब आप किसके वजह से वहां तक पहुंचे हो। तो हमेशा ग्राउंड को पकड़ के चलना, ग्रेटिट्यूड और सेल्फ डिसिप्लिन तो है ही, और हार्ड वर्क साथ साथ में स्मार्ट वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क के बिना तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन साथ साथ में सिर्फ गधे जैसा अगर हम सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं तो वो भी काम नहीं होने वाला। सो वो स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी होता है कि डायरेक्शन सही हो, टाइम लिमिट हो, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है। Awesome. So discipline definitely बहुत ज़रूरी है, and then उसके बाद आपने gratitude बोला. I think it's such a wonderful thing to be grateful, and ये gratitude तो मुझे लगता है हम जैसे मैं बहुत अपने लाइफ में ये implement करती हूँ gratitude. In fact, I have a daily ritual कि मैं everyday morning में उठ के एक prayer, gratitude prayer हमेशा करती हूँ. So I think it really helps, है ना? मतलब जो है हमको उस पे उसका भगवान को शत प्रणाम और थैंक यू बोलना चाहिए फॉर व्हाटएवर हमको एक्सपीरियंसेस दिए। सो ओके, आप हमारे दर्शकों को और यंग एथलीट्स को क्या इंस्पायरिंग मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक मेरा मैसेज ये रहेगा कि बी पेशेंस, डू द हार्ड वर्क, डू द प्रॉपर हार्ड वर्क। हाँ, वो जैसे मैं स्मार्ट वर्क का बात किया ही हूँ, लेकिन पेशेंस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का जो जनरेशन दिख रहा है मुझे, उसमें सबको ना कल ही सक्सेस चाहिए, कल ही में सक्सेसफुल हो जाना है। सपोज अगर सोशल मीडिया वाला चैप्टर अगर खोला जाए तो आज मेरा सपोज फलाना एक नंबर वो है फॉलोअर्स है, तो मुझे रातों रात एकदम मिलियंस में पहुंच जाना है। तो ये ऐसे नहीं होता है, हर चीज के पीछे रीजन होता है, वर्क होता है, पोटेंशियल होता है। पहले हम अगर अच्छा से उस काबिल बन जाए, उस लायक बन जाए, तो बाकी चीजें ऑटोमेटिक होने लगते हैं। अगर नहीं भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम काबिल तो बनते ही हैं। तो ये मेरा मैसेज रहेगा यूथ के लिए। ऑसम ऑसम, मुझे लगता है वही प्रोसेस is also so important. मतलब absolutely wonderful message. Thank you so much. Let's come to the rapid fire questions now, and these are short like 1 or 2 line answers. So how do you keep yourself motivated? भगवत गीता, उससे बड़ा चीज कोई लगता ही नहीं है मुझे। हाँ, oh wow.
तो आप पढ़ते हैं उनको या कुछ कहीं कुछ हाँ, सुनते मैं हैं एक्चुअली अगर मुझे पढ़ने से ज़्यादा सुनना अच्छा लगता है, तो मैं सुनता हूँ। नॉट ओनली लाइक जब मैं डाउन हूँ या जब मैं अप हूँ, मैं रेगुलरली जब मतलब जब मुझे टाइम मिल जाता है तो थोड़ा बहुत करके चलते रहता है वो। सुपर? व्हाट हैज आर्चरी टॉट यू? मैनेजमेंट, कि सही चीज़ सही जगह पे कैसे रखना है और सही टाइम पे कैसे करना है, हर चीज़ पूरा लाइफ में इम्प्लीमेंट होता है वो चीज़। सुपर। योर मंत्र फॉर सक्सेस? मैं उस नज़रिए से एक्चुअली देखता नहीं कि सक्सेस और हैप्पीनेस मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर लगता है, क्योंकि अगर आप हैप्पी हो अपने काम को लेके तो आप सक्सेस बहुत इजीली पा सकते हो, और सक्सेस का जो देखने का नजरिया है वो सबका अलग अलग है। तो आई डोंट नो व्हाट इज सक्सेस। कोई ओलंपिक मेडल जीत के भी कोई दुखी रह सकता है, और कोई एक नेशनल मेडल जीत के बहुत खुश रह सकता है। तो आई डोंट नो कि सक्सेस कौन सा वाला सबके लिए अलग अलग होता है। सो हैप्पीनेस इज बेटर, या No, no, very well said. I totally agree with you. It means differently for different people actually. यस यस। Okay, how do you stay confident? What do you think one should do to stay confident? The more you focus on yourself and do the proper hard work, the more confident you will be. क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा रहेगा, मुझे हार्ड वर्क पे भरोसा रहेगा, तो और मैं खुद पे फोकस करूंगा कि दूसरा कौन क्या कर रहा है, वो चीज अगर ना देखूं, कंपेयर ना करूं, तो मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहूंगा। Perfect. Best nutrition advice? न्यूट्रिशन एडवाइस देखिए, मेरा जैसा स्पोर्ट है उसमें वेट कैटेगरीज नहीं है, तो मेरा मंत्र ये रहता है, दबा के खाओ, दबा के मेहनत करो। Oh. Okay, perfect, perfect. Why not? Okay, best exercise for mental training and mental fitness? मेंटल ट्रेनिंग के लिए मैं बोलूंगा योगा, एंड और फिजिकल फिटनेस के लिए मेरा पर्सनल अच्छा फेवरेट तो नहीं बोलूंगा, वो मुझे सबसे खराब लगता है, बट करना पड़ता है क्योंकि रिक्वायरमेंट है, जॉगिंग, रनिंग। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट वो रिक्वायर्ड रहता है तो इसलिए करना ही पड़ता है। Okay, okay. Your role model and why? सचिन तेंदुलकर, क्योंकि बचपन से उनको देखा हूँ कि वो ऐसा देख के लगता है ना कि अंदर एक शेर बैठा है और बाहर से दिख रहा है काम। तो वो चीज मुझे बहुत पसंद है, और परफेक्शन का एग्जांपल अगर दिया जाए तो मेरे हिसाब से, मेरे नजरिए से वो सचिन तेंदुलकर है। Documentary film that inspired you the most? दो मूवीज है, एक का मैं नाम ले ही नहीं सकता। एक एमसी मेरी कॉम, दूसरा एमएस धोनी। दोनों मैं एक एक नहीं चूज करता इसमें से। Best thing about archery? ये काफी डिफिकल्ट सवाल हो गया एक्चुअली। क्योंकि बेस्ट थिंग, हाँ अब इजी हो गया। ये हमेशा मी वर्सेस मी रहता है, ये गेम जो है ये हमेशा मेरे साथ ही है, मी वर्सेस मी। Absolutely. You're doing the best possible, and you're competing it विथ with माई yourself. I mean, यस यस, ऑल absolutely. इन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट माहौल, सब चीज में, बट मुझे खुद के साथ ही है। Sure. Best archery memory? बेस्ट आर्चरी मेमोरी, फर्स्ट नेशनल चैंपियन 2007। What's your biggest dream? आई एम लिविंग इट एक्चुअली। मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है कि का 4 दिन का जिंदगी है, जीते रहो अच्छे से, अपना काम करते रहो, ऐसा कुछ नहीं है कि ये Okay, cool. ये Proudest accomplishment so far? हैविंग अ बेबी। Oh, that's so sweet. That's wonderful. And with this, we come to the end of the show. Thank you so much, Atanu, for joining me in this absolutely wonderful session. थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड एज वेल। Thank you all for listening to today's episode with your host, Garima Aftar. See you in the next one. Have a great day. Bye.